नमस्कार साथियों, अब की बार गेहूं की फसल में जितनी चुनौतियां किसानों के सामने आ रही है ना भैया, हमने कभी जीवन में इतनी चुनौतियां नहीं देखी। मैंने बहुत से खेतों की विजिट की है, उनके अंदर स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि खाने के दाने तक नहीं है। और वो किसान सबसे ज्यादा परेशान है जो किसान दूसरों की जमीन बटाई पर लेकर बोते हैं। वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे और बटाई वालों को क्या दे जाएंगे। भैया अब की बार 3 मेजर प्रॉब्लम सामने आई है। एक तो पीलापन। अब पीलापन जिन खेतों के अंदर आया है ना, वो पीलापन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे कि अपन यूरिया डाल दें, जिंक डाल दें या फिर मैग्नीशियम सल्फेट डाल दें, तो वो पीलापन है ना मात्र 5-7 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। लेकिन अब की बार भैया पीलापन कंट्रोल करने में नाक को चने चबाने पड़ रहे हैं। अब की बार तो भाई चौतरफा उसके अंदर निगरानी रखनी पड़ रही है। हमने अलग अलग तरह के 4-5 खेतों में अपने ट्रायल लगाए और उन 4-5 खेतों के अंदर अलग अलग रिजल्ट निकल के आए हैं। बाकी हमारे पास कंप्लीट डाटा आ चुके हैं कि ये पीलापन है वो किस कारण से है, मेजर प्रॉब्लम किन कारणों से है, कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा इनके ऊपर काम किया है पीलापन से हरापन आने में। दूसरी तरफ किसानों की एक और बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बाली, मतलब टाइम से पहले खेतों के अंदर बाली आ चुकी है। जहां पर गेहूं की फसल के अंदर 80-85-90 दिन में बाली निकलती है, वहीं पर हमने बहुत से खेतों में देखा भैया 50-60 दिन के गेहूं हैं, उन्हीं के अंदर बालियां आ चुकी है। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनमें कितना उत्पादन निकलेगा। लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत, मैंने जितने भी ट्रायल लगाए थे उन सभी के रिजल्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, आपके खेत में चाहे इस टाइम पर पीलापन किसी भी तरह का आ रहा हो या फिर आपके खेतों के अंदर प्री मैच्योर बालियां निकल चुकी हो, तो आपका उत्पादन उसके अंदर किस तरह से बढ़ाया जाए और जो पीलापन है ना, उस पीलापन को अपन किस तरह से हरापन में कन्वर्ट करें, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भैया पीलापन। चूंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा किसान परेशान है तो वो पीलापन से परेशान है। देखो पीलापन हर साल आता है, पीलापन को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जाता है यूरिया से, जिंक से, मैग्नीशियम सल्फेट से या फिर फेरस सल्फेट से। इनसे क्या होता है, पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है ना वो बहुत अच्छे से बन जाता है और पौधा जो पीला था ना वो हरेपन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब की बार पीलापन थोड़ा दूसरे तरीके का है। अब जिन खेतों के अंदर कच्ची सिंचाई कर दी गई थी, छोटी अवस्था के अंदर गेहूं में सिंचाई कर दी गई थी, उन खेतों में सबसे ज्यादा पीलापन दिखाई दे रहा है। दूसरा, जिन खेतों में लगातार गेहूं की बिजाई होती आ रही है या फिर जिन खेतों के अंदर धान वाले खेत हैं, तो उन खेतों में सबसे ज्यादा पीलापन देखा जा रहा है। अब पीलापन आने के 2-3 कारण थे। एक तो जिन खेतों में लगातार नमी थी ना भैया, उनमें सबसे मोटी सबसे मेजर प्रॉब्लम हमने पकड़ी है फंगस की। उनकी जड़ों के अंदर फंगस की वजह से पौधा है वो पीला पड़ा था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया ट्रायल नंबर 1, पीलापन को हमने किस तरह से कंट्रोल किया। अब पीलापन के ऊपर भी भैया हमने 3 खेत चुने। तीनों खेत में हमने अलग अलग तरह के खाद डाले। जैसे कि एक खेत में हमने डाला यूरिया के साथ जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट मिला के। दूसरे खेत में हमने यूरिया, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, इनके साथ हमने कॉन्फिडोर आता है जो इमिडाक्लोरोपिड 17.8% ये लिया। और तीसरा हमने इसके अंदर मिलाया थाइफोनेट मिथाइल। इन सबको मिला के फेंक के और फिर सिंचाई कराई। फिर नंबर आया तीसरे खेत का। तीसरे खेत के अंदर हमने क्या किया, यूरिया लिया, यूरिया के अंदर हमने मिलाया जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, थाइफोनेट मिथाइल जो फंजीसाइड है वो भी मिलाया और साथ ही हमने 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर 90% वाली, इन सबको मिला के उस खेत के अंदर डलवाया। ऊपर से सिंचाई कराई। सिंचाई करने के बाद, इस तीसरे खेत की बता रहा हूँ, सिंचाई करने के बाद हमने उस खेत के अंदर उस किसान से एक स्प्रे और कराई। स्प्रे में हमने 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से एनपीके 19-19-19 और इसके साथ हमने लिया भैया 80 ग्राम टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है ना बायर कंपनी का नेटिव, वो मिलवाया इस 1 किलो एनपीके के अंदर और उस खेत के अंदर हमने ऊपर से एक ये स्प्रे कराई। अब देखिए इनके रिजल्ट बताता हूं। जहां पे हमने पहले वाले खेत के अंदर यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट डलवाया था, उसके अंदर पीलापन कम हुआ तुलना में दूसरे खेत के। अब दूसरे खेत के अंदर हमने क्या किया था, उसमें यूरिया थी, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट थी, थाइफोनेट मिथाइल सब कुछ मिला के डलवाया था। उसके अंदर जो पीलापन है ना वो पहले खेत की तुलना में जल्दी खत्म हुआ और ज्यादा खत्म हुआ। उस खेत के अंदर और ज्यादा क्लोरोफिल हमने देखा। अब जो तीसरा खेत था ना, अब तीसरे खेत के अंदर हमने क्या किया था, यूरिया के साथ जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, थाइफोनेट मिथाइल और कॉन्फिडोर, इसके साथ हमने 2 किलो सल्फर भी लिया था। ये सब डालने के बाद हमने ऊपर से उसमें एनपीके और टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का जो स्प्रे कराया था ऊपर से। इस खेत के जो रिजल्ट हमें मिले ना भैया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मिले। अब इन सब खेतों का हमने एक तोड़ निकाला कि अब की बार जो पीलापन आ रहा है ना, सबसे उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम है उनकी जड़ों के अंदर फंगस, विशेषकर वो
वो खेत जो लगातार गेहूं की बिजाई करते आ रहे हैं, या फिर वो खेत जिनके अंदर धान की बुआई हुई थी, या फिर वो खेत जिनके अंदर पानी ज्यादा भर गया था पहली सिंचाई के अंदर। तो ये तो बात हुई भैया पीलापन की। अगर आपके खेतों के अंदर अभी भी पीलापन है और पीलापन जाने का नाम नहीं ले रहा, तो भैया ये फॉर्मूला आप अपना लीजिए जो मैंने तीसरे खेत के अंदर अपनाया। बिल्कुल आपके खेत के अंदर से जो पीलापन है वो खत्म हो जाएगा। फिर बात आती है दूसरी मेजर प्रॉब्लम, इस टाइम पर जो प्रीमेच्योर बालियों का निकलना है। जहां पर 80-85 दिन के अंदर गेहूं की फसल के अंदर से बालियां निकलती है, वहीं पे आप देख रहे हो ना भैया इस खेत के अंदर क्या हुआ है। इसके अंदर से जितनी भी बालियां हैं ना वो लगभग निकल चुकी है, या तो वो पूरी कंप्लीट बाहर है या फिर ये निकलने के लिए तैयार है। आप देख चुके हो। बहुत से कृषि वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि गेहूं की जो प्रीमेच्योर बालियां निकली है ना, वो पूरे पौधे के अंदर से जो मेन ब्रांच थे ना, उसकी जो मेन स्टैम्प थी, पहले जो जमीन से निकल के आया था ना, गेहूं के दाने से जो स्टैम्प बनी थी उसी के अंदर निकली। बाकी की जो उसका फुटान है ना वो बहुत शानदार चल रहा है, इससे गेहूं के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत आप देख सकते हो, हमारे पास में एक ऐसा खेत है जो 26 अक्टूबर को इसकी बुआई हुई थी। इसके अंदर से आप देख पा रहे होंगे लगभग सभी बालियां हैं ना वो निकल चुकी है। अब इन बालियों के अंदर आप देख सकते हो भैया कितने दाने हैं। इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना उत्पादन आगे चलकर मिलेगा। अगर इस किसान के पास दूसरे के खेत बटाई के ऊपर होंगे तो ये उस बटाई को नहीं चुका पाएगा। अब इस समस्या का सबसे पहले तो कारण जानते हैं कि ये कारण अब की बार हुआ क्यों है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी फसल, गेहूं की फसल नहीं, जहां पर पानी कम जाता है या फिर कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि फसल है ना वो शुरुआत में दब जाती है, तो वो क्या करती है, वो जल्दी से जल्दी अपनी बालियां निकाल देती है। क्योंकि उसको अपनी नस्ल को बचाना है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उन बालियों को निकाल देती है ताकि उसकी जो नस्ल है ना वो आगे बची रहे। क्योंकि अब की बार अल्नीनो का प्रभाव है, इस अल्नीनो की वजह से अगेती गेहूं की फसल है ना वो स्ट्रेस के अंदर थी। स्ट्रेस में पौधों ने क्या सोचा कि भैया आपके अस्तित्व के ऊपर खतरा है, जल्दी से जल्दी अपनी नस्ल को बचाना है, तो बालियों को बाहर निकालो ताकि आपकी नस्ल बची रहे। ये कारण हुआ है अब की बार। अब इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपके खेतों में ये समस्या अभी तक नहीं आई है तो आप तैयार हो जाइए। हो सकता है ये समस्या आपके खेतों में भी देखने को मिल जाए जब आपकी फसल 50-60 दिन की हो उस टाइम पर। बाकी ओवरऑल मैं बता देता हूं, अब की बार औसत उत्पादन पिछले सालों की तुलना में पूरे देश में कम होने वाला है गेहूं का। तो इस समस्या से बचने के लिए भैया अपन को अपनी फसल को स्ट्रेस से बचा के रखना। अब स्ट्रेस से बचाने के लिए एक तो टाइम टू टाइम आपको सिंचाई करनी होगी, दूसरा आपने सिंचाई के साथ जो भी नीचे से खाद दिए ना, चाहे वो आपने यूरिया दिया हो, जिंक दिया हो, मैग्नीशियम सल्फेट दिया हो, या फिर कोई भी आपने फंजीसाइड मिला के नीचे से डाला है, आप नीचे से तो डालोगे लेकिन ऊपर से भी आपको फोलियर स्प्रे के अंदर भी एनपीके की कोई भी ग्रेड, जैसे कि 19-19-19 है या 20-20-20 है, 12-61-0 है, 0-52-34 है, इस तरह की आपको स्प्रे जरूर कर देनी है। और इसके साथ कोई भी आप या तो माइक्रो न्यूट्रेंट ले लीजिए, बहुत से वाटर सोल्यूबल माइक्रो न्यूट्रेंट आ रहे हैं बाजार के अंदर, अच्छी कंपनी का कोई भी वाटर सोल्यूबल माइक्रो न्यूट्रेंट वो ले सकते हो आप इन एनपीके की ग्रेड के अंदर, या फिर आप कोई भी जैव उत्प्रेरक उनको आप लेके और जरूर अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए ताकि आपकी फसल है ना वो स्ट्रेस से बाहर आ सके। और साथ ही इसके अंदर किसी भी माइक्रो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी होगी उसकी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर अब तो इसके जो दाने हैं ना उनको मोटा करना होगा ताकि हमारा उत्पादन थोड़ा बहुत और बढ़ सके। तो भैया आप ये सभी काम इस टाइम पर अपने गेहूं की फसल के अंदर कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपके गेहूं की फसल के अंदर लगने वाला पीलापन है वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा, इस टाइम पर जो प्रीमेच्योर बालियां निकली है उन बालियों के अंदर आने वाले आगे चलकर दाने हैं ना वो थोड़े मोटे, बोल्ड और लंबे हो सकते हैं ताकि आपको उत्पादन है वो आगे चलकर बढ़ सके। नमस्कार, धन्यवाद।